चलो स्टार्ट करते हैं तब। ओके, आज का जो तुम लोगों का टॉपिक है उसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, हिंदी में त्रिकोणमिति होता है और इंग्लिश में होता है ट्राइगोनोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ओके। अब जो टॉपिक है उसको जब हम तोड़ेंगे पार्ट पार्ट में तो क्या क्या आएगा, उसका मीनिंग क्या है, वो जो हम लोग पढ़ रहे हैं किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज होता है, सब कुछ आज हम लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे। जैसे मान लो यहाँ हम लोग क्या किए हैं, ट्री मतलब ये जो है इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक हो गया TRI ट्री, मतलब तीन, मतलब होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब क्या होता है, त्रिभुज। ओके, और गोनो जो होता है उसका मीनिंग होता है भुजा, मतलब साइड। कोई त्रिभुज का ये जो होता है साइड, साइड साइड, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भुजा। ओके, और मेट्री जो होता है उसका मतलब होता है माप। कोई चीज को हम लोग मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे, ऐसा कुछ। अब ये जो त्रिकोणमिति क्यों आया, कहाँ यूज होता है, या साइंटिस्ट ने क्यों मतलब ले आया कि हाँ त्रिकोणमिति यहाँ यूज करना है कि नहीं, इसके लिए देखो, इसके लिए क्या करना है, तुम लोग तो पढ़े थे कि ये वाला क्या होता है, एक्सिस होता है। अब ये एक्सिस में यहां से यहां जब आएंगे कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद यहां से फिर यहां जब आएंगे कितना, 180 डिग्री होता है। उसके बाद यहां से यहां जब आएंगे कितना, 270 डिग्री होता है। उसके बाद यहां से यहां पूरा जब आएंगे 360 डिग्री होता है। ये हम लोग जियोमेट्री मतलब ज्यामिति में हम लोग सीखे थे। ठीक है, लेकिन त्रिकोणमिति बोल रहा है कि हम लोग एक से मतलब एक्स एक्सिस से इधर क्यों नहीं जा सकते हैं, हम लोगों को क्यों घूमना है इधर। ठीक है, इधर हम लोगों को क्यों घूमना है इतना, क्योंकि हम लोग इधर से इधर भी तो आ सकते हैं। इसके लिए क्या किया कि त्रिकोणमिति जो है उसका साइंटिस्ट, जो एक साइंटिस्ट है उसका नाम है हिप्पार्कस। ठीक है, उसका नाम है हिप्पार्कस। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग कुछ एक कॉन्सेप्ट या कुछ अलग कुछ एक एंगल हम लोग इन्वेंट करेंगे जो इधर से एक्स एक्सिस से इधर हम लोग आ जाएं। क्योंकि एंगल जो होता है, एंगल ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कभी भी देखो तुम लोग की -90 डिग्री होता है, नहीं होता है, होता है 90 डिग्री या 40 डिग्री, 5 डिग्री या 60 डिग्री, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन माइनस नहीं होता है। लेकिन त्रिकोणमिति में साइंटिस्ट ने उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग कुछ अलग कुछ करेंगे, जो एक से हम लोग जब -y के तरफ जाएंगे इतना हम लोग को घूमने का जरूरत नहीं, इधर से हम लोग चले जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है कि त्रिकोणमिति कि हम लोग जो पढ़े थे ज्यामिति में कि इतना घूम के जाना पड़ता है, फिर पहले 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, उसके बाद इधर हम लोग आ रहे हैं। लेकिन ये जो है इधर से हम लोग इधर भी जा सकते हैं, इधर से हम लोग इधर भी जा सकते हैं, ये होता है त्रिकोणमिति। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो आएंगे हम लोग, त्रिकोणमिति का मतलब यही है कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल का ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों होता है कोण। कोण का इंग्लिश होता है एंगल, एंगल। ठीक है, और ये वाला और ये वाला और ये वाला होता है क्या, साइड, साइड या भुजा। तो त्रिकोणमिति जो है यही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ट्राइंगल का कोण और भुजा में जो रिलेशन बनता है वही होता है त्रिकोणमिति। ठीक है, कोई पूछे कि डेफिनेशन ऑफ त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन यही है कि एक ट्राइंगल हम लोग लेंगे, वो ट्राइंगल में जब साइड और कोण मतलब भुजा और कोण का जो रिलेशन बनता है वही होता है त्रिकोणमिति। अब देखो ये, अब तुम लोग बोलोगे कि सर तुम लोग नाम सुने हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, हाँ, ये थीटा 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 क्या है, ये थीटा थीटा कहाँ यूज होता है। हाँ, अब देखो यहां यूज होगा साइन थीटा। पहाड़ कौन कौन गए हो, देखे हो, अच्छा देखो पहाड़ में जब तुम लोग जा रहे हो तो पहाड़ का जो हाइट है, जैसे मान लो
कि माउंट एवरेस्ट नाम सुने हो? हाँ, सबसे क्या है? ऊंचा है। कितना है? कितना है? 8,000 मीटर। तो इसको साइंटिस्ट ने कैसे करके मापा था? हाँ, अच्छा 8,848। तो सुनो, ठीक है, ये वाला जो है साइंटिस्ट ने मापा था कैसे? स्केल लेके गया था, 1 2 ऐसा करके, हाँ स्केल ले गया था, नहीं गया था, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति का है, ठीक है। अब देखो, मान लो कि समुद्र है, ठीक है, उसका जो क्या है गहराई, कैसे मापा जाता है? हाँ, ऐसा नहीं है कि वो जो सुतली वगैरह लेके जाएगा, चलो ए तुम जाओ जाओ रे पीछे पीछे नीचे जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट से मापा जाता है। कोई पेड़ जो है, ठीक है, उसका जो हाइट कैसे मापा जाता है? एक त्रिकोणमिति से, ठीक है। इसके लिए कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे, कैसे मापा जाता है, नहीं मापा जाता है, आगे देखते रहो। देखो अब क्या है, एक त्रिकोणमिति जब इतना सारा कुछ देता है, उसके लिए कॉन्सेप्ट यही है कि एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ किए, एक ट्राइंगल में ये वाला जो चीज है सबसे बड़ा रहता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। हिंदी में होता है कर्ण, और होता है इंग्लिश में होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस, ओके। और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं लंब, और इंग्लिश में होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और नीचे में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आधार या बेस, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला तुम लोग सीखे थे, ये पाइथागोरस थ्योरम। क्या था जी? कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ठीक है। ये वाला यूज, ये पाइथागोरस यदि ये वाला फॉर्मूला यूज मतलब इन्वेंट नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, तो त्रिकोणमिति में हम लोग बढ़िया से मेजर नहीं कर पाते, माप नहीं होता, ठीक है। इसके लिए ये जो फॉर्मूला है बहुत यूज होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो रेशियो है, जो तुम लोग अभी बोले कि एक ट्राइंगल में क्या होता है? एक ट्राइंगल त्रिकोणमिति यही होता है कि एक ट्राइंगल का कोण और भुजा का रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होगा? रेशियो में कोण और भुजा का रिलेशन क्या होगा? अनुपात में होगा, ठीक है, रेशियो में होगा। तो जैसे मान लो कि ये साइन थीटा, ये थीटा, जैसे मान लो कि एक हम लोग कोण ले लिए, ये वाला कोण जे हो गया थीटा। थीटा मतलब हम लोग कोण को डिनोट करते हैं, क्या करते हैं? थीटा मतलब एंगल को डिनोट करते हैं, एंगल या कोण। अब जैसे मान लो कि थीटा के जगह में यदि एक्स रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाई रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्फा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये बीटा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, ये सब हम लोग डिनोट करेंगे एज अ कोण, ठीक है, या एंगल। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है? अब P क्या है? P हो गया ए वाला, A हो गया H, और A हो गया B, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है जिससे हम लोग बढ़िया से लिख पाएंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। ये वाला हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, तब हम लोग को ये जो रेशियो है कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। कैसे? देखो कि ए वाला एक ले लेंगे, एक, और ए वाला एक ले लेंगे, और ए वाला एक ले लेंगे। तो ए वाला जो है इसको हम लेंगे साइन थीटा, इसको हम लेंगे कॉस थीटा, इसको हम लेंगे टैन थीटा। तो बढ़िया से जब लिखेंगे तो लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P बाय H, ठीक है। कॉस थीटा तो B बाय H, और टैन थीटा इक्वल टू C बाय B, ठीक है। ये जो है ये रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेशियो से बहुत सारा मैथ पूछा जाता है, जिसमें बोलता है कि साइन थीटा बराबर कुछ दे देता है और कॉस थीटा निकालना होता है। तो ये वाला रेशियो से हम लोग एक मैथ बनाएंगे कि एक हम लोग जब ट्राइंगल बनाएंगे,
ठीक है। जब एक ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग, तो ट्राइंगल में एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, उसको हम लोग कहते हैं समकोण, ठीक है। इंग्लिश में होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल या ट्राइंगल। तो अब जो हम लोग पढ़े साइन थीटा या कॉस थीटा, तो जैसे मान लो कि साइन ए मतलब ए वाला कोण के बारे में बोल रहा है, ठीक है। ए वाला कोण के बारे में जब बोलेगा, मतलब साइन ए छोड़ो, पहले साइन सी समझते हैं, उसके बाद साइन ए में जाएंगे। साइन सी मतलब ए वाला कोण के बारे में बोल रहा है, ठीक है। ए वाला जब कोण के बारे में बोलेगा, और ट्राइंगल हम लोग कैसे पहचानेंगे, कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखना, जो 90 डिग्री होगा, जो समकोण होगा, ऐसा करके हम लोग इधर से जाएंगे, जो होगा भुजा वही होगा उसका कर्ण, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम अभी जो बात कर रहे हैं सी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सी कोण के बारे में बात कर रहे हैं। तो सी कोण के बारे में जब बात करेंगे, तब ए वाला जो होगा आधार हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ए वाला हो जाएगा कर्ण। यदि हम लोग ए के बारे में बात करते तो ए ट्रायंगल ऐसे घूम जाता, ए वाला घूम जाता, ठीक है। तब जब कोण ए के बारे में बात करेंगे, तब रेशियो जो होगा, अनुपात जो होगा वो अलग होगा, और जब सी के बारे में जब बात करेंगे तब रेशियो अलग होगा। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन में कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी जो है समकोण है, हम लोग लिख दिए। उसके बाद ए बी बराबर 24 सेमी है, ए बी मतलब ए जो लंब है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बीसी मतलब आधार में जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित मान याद कीजिए, ठीक है। अब देखो हम लोग मान कैसे, मान जो है, मान हम लोग कैसे निकालेंगे, जब ए वाला और ए वाला हम लोगों को याद होगा तब। तो ये दोनों याद है लेकिन इसमें याद नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या था? AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर, ठीक है। AB बराबर दिया हुआ है 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 कितना होता है जी? 576, 16 8 8 16 17, ठीक है। और 7 7 49, और इसको जब जोड़ेंगे कितना आएगा? 625। तो AC बराबर क्या हो गया? AC बराबर, हाँ रूट देंगे इसमें रूट दे दिए हम, इसमें नहीं देंगे, इसमें देंगे रूट 625, तो हो गया 25। तो AC हम लोगों को मिल गया कितना? 25। अब देखो, अब हम लोग 25 जब मिल गया, 25 जब मिल गया तब हम लोग क्या करेंगे कि ये साइन ए कॉस ए का और साइन सी और कॉस सी का रेशियो निकालेंगे। तो पहले हम लोग साइन सी का हम लोग रेशियो निकालते हैं। साइन सी बराबर क्या होता है? लंब और कर्ण, मतलब ए बी और AC। तो AB कितना है हम लोगों का? 24। AC कितना है? 25। यदि कटेगा तो कटेंगे, नहीं तो ये हो गया इसका आंसर, हो गया। अब cos C कितना होगा? cos C मतलब भुजा और कर्ण, मतलब 7/25, ये वाला हो गया उसका आंसर, ठीक है। ये हो गया 2 नंबर वाला। अब 1 नंबर वाला हम लोग क्या करेंगे? 1 नंबर में क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज को हम लोग घुमा देंगे, ठीक है। ये वाला त्रिभुज को क्या करेंगे? घुमा देंगे। तब जब हम लोग साइन ए और कॉस ए लेंगे, तब ए वाला हो जाएगा आधार, ए वाला हो जाएगा लंब, और कर्ण ही रहेगा, ठीक है। तब साइन ए, तो साइन ए जब हम लोग लेंगे तो हम लोग क्या बोले? ए वाला हो गया क्या? ए वाला क्या हो गया? आधार हो गया। तो BC/AC होगा, तो BC/AC मतलब 7/25 हो गया उसका आंसर। और इधर हो गया cos A बराबर हो गया कितना? 24/25 हो गया उसका आंसर। देखो